ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई आज 24 मार्च है जी। और हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने भक्ति और ज्ञान के बारे में बताया है। तो बाबा बोलते हैं ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति में वह बात नहीं है, क्योंकि भक्ति में क्या है, देह की मना मूर्ति पूजा है, देह की पूजा है और बाबा यहाँ देह से न्यारा बनाता है। तो ये मुख्य बात है पाल भाई। आज जो हेडलाइन है बाबा ने कहा कि ये भक्ति और ज्ञान में अंतर बाबा ने बताया आज। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 24 मार्च 2025 है जी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है जी। मीठे बच्चे, यह ज्ञान ज्ञान दुनिया में बहुत है, लेकिन यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। सब ज्ञान से शीतल नहीं होते। उस ज्ञान से भी नम्रता तो आती है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उसमें भी नम्रता समझ आ जाती है, उसमें भी नम्रता, सभ्यता, समझ तो आती है जी। लेकिन यह ज्ञान, ये जो परमात्मा ज्ञान है जी, ये हमको आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, परमात्मा के साथ संबंधों का ज्ञान जो मिलता है, तो इस ज्ञान में जब हम रमण करते हैं और उस अनुसार हम अपने जीवन को ढालते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तब हमारा जीवन जो है शीतल बनता है, हमारी आत्मा शीतल बनती है। फिर इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। ज्ञान अर्थात समझ। जब समझ मिल जाती है, हम सब आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई हैं, हम सब आत्माएं बेहद के पार्टधारी हैं। कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान, ये सब ज्ञान जब मिल जाता है और जब आत्मा के स्वधर्म का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, तो ऑटोमेटिक ये चिंतन करते करते और परमात्मा की स्मृति में रहते रहते, जब परमात्मा पवित्र है, उसकी याद में जब हम रहते हैं, उसके याद करते हैं, जब ज्ञान मिल गया, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, परमात्मा को याद करने से उसके संग का रंग लगता है जी। फिर पवित्रता का सागर है, तो हमारी आत्मा भी पवित्र होती जाती है, तो हमारे अंदर भी निर्विकारीपना आते जाता है। काम क्रोध ये जो विकार है ये खत्म हो जाता है, निर्विकारीपना आते जाती है। इस तरह से ये ज्ञान जो है बहुत ऊंचा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। ये सब समझदारी होने से शीतलता भी आती है, काम क्रोध की आग भी खत्म हो जाती है। भक्ति में क्या है, भक्ति में सिर्फ सिमरण है, जा करके पाप हरो देवा ओम जय जगदीश हरे, आकर के फिर बुद्धि फिर भटक रही है, बुद्धि एकाग्र है नहीं भक्ति में। वहीं फिर माता जी माला जप रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राजू बेटा दूध वाले से दूध ले ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहू सब्जी ले लेना, ये सब चलता है भक्ति में। बुद्धि मतलब एकाग्र नहीं होती, वो एक भक्ति नहीं कही, हाँ सिमरण बस है जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इस कारण भक्ति में आग खत्म नहीं होती है। बाकी कुछ चीज़ों से बच जाते हैं, पाप कर्मों से। हाँ नहीं, इसमें भक्ति में भी एक जो तीव्र भक्ति होती है जी। भक्ति को जो भक्तमाला है, भक्तमाला भी बनी हुई है, उसमें जो तीव्र भक्ति वाले हैं, जो ज्ञान को समझते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, जीवन में कुछ धारण करते हैं, तो उनमें भी कुछ परसेंटेज जी, उनमें भी दैवी गुण आ जाते हैं, हल्का फुल्का प्यूरिटी आ जाती है। मतलब काम विकार को छोड़ तो नहीं पाते, लेकिन जो एक असभ्य इंसान जो करता है वैसा नहीं करते वो लोग, कुछ परसेंट में शीतलता उनके अंदर भी आती है। तो बहुत अच्छी बात पाल भाई। बाबा तो खास आज मुरली ज्ञान और योग में चलाइए। तो बाबा का क्वेश्चन बेसिक के आधार से कि याद में मुख्य मेहनत कौन सी बाबा बोलते हैं कि यही बात है, याद में जो है बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए, आत्मा अभिमानी बन, मन आत्मा समझ के बाप को याद करे, आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। फिर बाबा बोलता है इसी में विघ्न पड़ता है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान रहे हैं, माना बॉडी कॉन्शियस रहा है देह आधा कल्प से। तो जैसे भक्ति भी क्या है, पूजा पाठ करते हैं हम लोग, तो मूर्ति को ही देखते हैं, देह को ही देखते हैं, लेकिन या देह से भिन्न अपने को ज्योति बिंदु, एक स्टार आत्मा समझ के ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करना, बाबा बोलता इसमें मुख्य मेहनत है। तो ये बात मुख्य बाबा ने कही कि मेहनत। जैसे अभी हम लोग तो इतने साल हो गए जी, हम लोग प्रैक्टिस करते करते अभी आत्माभिमानी बनने की
प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उसमें हम लोगों को सफलता मिलती जा रही है जी। लेकिन जैसे ही शुरू में जब ज्ञान में आते हैं, आत्म स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस नहीं होती है, अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का प्रयास नहीं रहता है हम लोगों का, प्रैक्टिस नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक एकाग्रता की शक्ति नहीं होती है। एकाग्रता की शक्ति नहीं होती है तो फिर बुद्धि का भटकना, अर्थात फिर व्यर्थ संकल्पों में रमण करना, पास्ट की बातों में, फ्यूचर की बातों में, नाते रिश्तेदारों में, देह में, देह के संबंधियों में, सब बुद्धि भटकता है। इसलिए बाप कहता है अब आत्माभिमानी बन बाप को याद करने की मेहनत करो। जी। मैं आत्मा बिंदी हूँ, वृत्ति सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये आत्मा अपने मन बुद्धि की आंखों से दिखाई देना चाहिए और स्थिर होकर के बैठना है। हम लोग दादी जानकी पैदल चल रही है, मैं आत्मा चल रही हूँ, वो स्थिति स्वरूप दादी के चेहरे से दिखता था, ये आत्म स्थिति में स्थित है, वो चीज उसके चेहरे से झलकता था। मैं आत्मा वृत्ति में बैठी है, उस स्थिति में स्थित होकर के, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर दादी पैदल करती थी। मम्मा का उदाहरण सुना हमने, कोई कहीं से मम्मा आ रही थी, कहीं गई थी, वापस आ रही थी, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, गार्ड सीटी बजाने लगा था, मम्मा कुछ कदम दूरी थी, प्लेटफॉर्म में पहुंचने ही वाली थी डिब्बे तक। किसी ने कहा मम्मा जल्दी चलो जल्दी चलो, ट्रेन छूटने वाली है, लेकिन मम्मा अपनी आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ी, आत्मा बन के जिस चाल में चलती है उसी चाल में चल करके गई। अपनी आत्मिक स्थिति को, आत्माभिमानी स्थिति को मम्मा ने नहीं छोड़ा। ट्रेन तो छूटना नहीं था, भले छूट जाए, लेकिन मैं अपने स्थिति को नहीं छोड़ूंगी। तो आत्माभिमानी स्थिति ये प्रैक्टिस करने के बाद आती है, इसी में मेहनत है, इसी में व्यग्न पड़ता है। बिल्कुल जी। तो ये चीज प्रैक्टिस करने से आता है। और भी कुछ बातें बाबा ने, मुख्य बातें आज बाबा ने इसके ऊपर ही बोला है जी। फिर मुख्य रूप से संग के लिए बोला है, संग दोष। हाँ, संग दोष के लिए भी बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा कुमारियों को संग दोष से बचना है। बाबा कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो जी। अभी सब पतित हैं, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर के तुम्हें पतित से पावन बनने की शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने जी। पावन बनकर तुम इतना उच्च पद पाएंगे, यही मेरा धंधा है तुमको, तुम उच्च पद दिलाने का जी। फिर बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, तो पहले तो अपने को पावन बनाना है जी। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए जी। जो ड्रामा को अच्छी रीति समझेगा वही हर्षित रह सकता है। बाबा ने कहा अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए, कहता है बाबा। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बहुत जोर देते हैं बाबा, इसमें ही मेहनत है। चलते फिरते बाप को याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? बाबा ने पूछा। भक्ति मार्ग में कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं, फायदा तो कुछ नहीं है। बाप तो तुम बच्चों को कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो जी। बाबा ने उदाहरण दिया श्रीनाथ द्वारे का। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो, वह भक्ति मार्ग है। तुमको तो बाप को याद करना है, यहाँ बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता है, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है, तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उसमें तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां, अर्थात जो दूसरे धर्म वाले हैं, लड़ने भिड़ने वाले, उसकी कहानियां क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो, तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। वह तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। फिर बाबा ने कहा तुमको कोई ड्रिल आदि नहीं सिखलाई जाती है, तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है योग बल जी। याद के बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन है, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो,
आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही आता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बतलाते हैं। जी। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं। एक हमने देखा है कितने लोगों ने अपना तन मन धन लगाया है, इसी जन्म में मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। भविष्य में तो मिलेगा ही मिलेगा। जी, जी। इस जन्म में ही मिल जाता है। जी। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन निश्चय बुद्धि होकर के करेंगे तब। जी। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है, बाबा ने कहा। जी। फिर बाबा ने कहा भगवानु आत्मा में कम याद करो तो वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अंदर में सदैव खुशी की ताली बजनी चाहिए, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। बिल्कुल। अब बाबा ने कहा हम शिव बाबा के पास जाते हैं, इसलिए सदैव खुशी रहना चाहिए। यह है मन मना भाव। परंतु बहुतों को याद नहीं रहती है, झरमुई झुगमुई करते रहते हैं। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते हैं विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। यह दुनिया स्थापन हो रही है, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति, पवित्रता सब था। सब कहते हैं विश्व में शांति हो। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो। जब प्रभात फेरी निकालते हो तो जैसे भारत माता का चित्र लगाते हैं ना स्कूलों में प्रभात फेरी, ऐसे बाबा ने कहा आप लोग जब रैली निकालते हो प्रभात फेरी तो लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि यह इनका राज्य स्थापन हो रहा है और नर्क का विनाश सामने खड़ा है। इस तरह से आज बाबा ने मुरली चलाई। बहुत अच्छा है पाल भाई, बाबा का तो ज्ञान इतना सूक्ष्म है, गुह्य है हर बात का। तो बाबा हमको खास याद के द्वारा सत्व प्रधान बना के सत्युग में ले जा रहे हैं। और याद है हमारी बुद्धि योग, मेन बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए इतना सारा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि बच्चे संग दोष का भी ध्यान रखना है कि बुद्धि खराब ना कर दे तुम्हारी, इससे संभाल करनी है, पतितों का संग नहीं करना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, माना जितना हो सके साइलेंस में रह के बाबा को याद करना है। तो ये भी एक बल है। बाप की याद में बैठना ही शांति में रहना है। जी जी। तो ये जो वाइब्रेशंस फैलते ना, ये भी प्रकृति में अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे सत्व प्रधान बनाते प्रकृति को भी। तो सूक्ष्म सेवा ये, इसलिए बाबा बोलते हैं कि ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है, कभी उदास या दुखी नहीं होना है। ड्रामा को अच्छे से समझना है। बातें ऊपर नीचे तो होती है ड्रामा में भी, लेकिन अगर ड्रामा का ज्ञान अच्छी तरह होगा तो हर्षित रहोगे। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है, क्योंकि वहाँ पर हमें 21 जन्म के लिए सुखी, क्या 84 जन्म सुखी बनना है। बाबा हमको सुखी बनाने आए। तो ये जो विनाशी धन भी है, जो भी है, तन मन धन जो भी है, इसको ट्रांसफ़र करना है। तो खास ये मुख्य बातें थी पाल भाई। तो आज थोड़ा वरदान भी आप बताएंगे आज का बाबा ने वरदान दिया है जी। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नसीन भाव जी। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं जी। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं जी। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो जी। दिल शिकस्त माना कमजोर संकल्प। जैसे बाबा ने कहा मेहनत व मुश्किल के संकल्प और बोल नहीं हो सकते। मेहनत के संकल्प व बोल आना ही दिल शिकस्त होना है जी। तो बाबा ने कहा इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नसीन बनो, रहम दिल बनो। दिल तख्त नसीन बनना माना जो
अकाल तख्त नशीन है वही बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन सकता है, और जो अकाल तख्त नशीन है वो दूसरे को भी अकाल मूर्त के रूप में देखता है, तो रहम दिल ऑटोमेटिक बन जाएगा जी। फिर बाबा ने कहा अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। जैसे अहम भाव है, जो रहम दिल बच्चे हैं वो सबके साथ ला के साथ लव फूल होते हैं जी। अहम भाव नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा जी। फिर वहम भाव का मतलब है दूसरों के प्रति वहम नहीं होना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये बदल नहीं सकते, ऐसे ही हैं। तो ये सब वहम भाव को छोड़ देना है, बाबा कहता है बिल्कुल। अहम और वहम भाव को समाप्त करो बोलता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं दिल तख्त नशीन है उनकी ये विशेषता होती है। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, हमारा उद्देश्य क्या है? स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्वयं को सशक्त बनाना। अब मैं चिंतन मुख्य है, हमारा चिंतन के ऊपर है। अब मैं जो बाबा को याद कर रहा हूँ तो चिंतन ही करता हूँ ना, शांति के सागर बाप की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। अब मैं उसी चिंतन को पहुँचूँ कि कब सतयुग आएगा, कब सतयुग आएगा, कब विनाश होगा, सतयुग कैसे आएगा, तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं है। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने वाला संकल्प करना है। परिवर्तन जितना जल्दी करेंगे तो उसके लिए बाबा कहता है स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। बिल्कुल सही। हम स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।